आइए दोस्तों देखते हैं 19 तारीख के लूसेंट टारगेट का टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। आर्य मतलब आर्य को श्रेष्ठ बोलते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। चरक संहिता पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो चिकित्सा से है। चिकित्सा में चरक शपथ विधि लाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो यजुर्वेद से। यज्ञ का संबंध है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे तो उतुक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन उतुक। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंद्र के लिए। इंद्र को हम लोग पुरंदर भी कहते हैं। 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 रुबिडियम 87 क्या कहलाता है? तो सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। ट्राइटियम में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो ट्राइटियम में प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है। 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17 तथा 8 ऑक्सीजन 18 को क्या कहते हैं? ये सब समस्थानिक है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो सबसे अधिक होती है 27 पोलोनियम का। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं, मैथ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। आगे देखते हैं, शहादत दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो गुरु तेग बहादुर के गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया था, इसी के उपलक्ष्य में शहादत दिवस मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व छात्र दिवस। किस दिन हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। 16 अगस्त को खेला होवे दिवस किसने मनाया? तो वेस्ट बंगाल ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 2015 से 21 जून को। बिहार दिवस के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब होता है? तो 3 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। निम्न में से कौन सा दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई की जयंती। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। पराक्रम दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के दिवस पर 23 जनवरी को। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो मात्र 12 है। खिलजी वंश के पहले दिल्ली पर किस वंश का शासक था? तो गुलाब खिले तो सांस लो से याद रख सकते हैं, गुलाब खिले तो गुलाब वंश का हो गया। खिलजी वंश के किस शासक को पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया था? तो सुर्खे खान ने। पता नहीं क्या लिखा है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस खिलजी सुल्तान के समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो आधा कर दिया था, 1/2। खिलजी वंश का वह उत्तराधिकारी क्या कहलाता है जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कर लेता था? तो बरीद कहलाता था, बाजार में घूमता था, बरीद। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था, अमीर खुसरो हसन था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो खान था।
खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान। इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से किसे इमारत को जाना जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से जाना जाता है किसे? तो अलाई दरवाज़ा को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना किस वंश के पास थी? तो खिलजी वंश के पास। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो कौन है? तो फोरवेस्टा है। फोरवेस्टा को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। किस ग्रह का रंग काला होता है? तो शनि का। शनि का रंग काला होता है। वरुण ग्रह का रंग हल्का नीला होने का कारण क्या है? तो मीथेन की उपस्थिति है। हल्का नीला होने का कारण क्या है? तो मीथेन की उपस्थिति। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम बगले में रहेगा तो सुपर मून बोलेंगे। किसे सामान्यतः जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किसे सामान्यतः जीवाश्म ग्रह कहते हैं? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह की वलयों की संख्या कितनी है? तो अरुण में 9 को वलय है। निम्न में से कौन सा उपग्रह शनि का है? तो शनि का कौन है भैया? तो टाइटन है शनि का। टाइटन है शनि के। कौन सा ग्रह आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है? तो शुक्र। हमारी सौर मंडल में सबसे बड़ा बौना ग्रह किसे माना जाता है? तो एलियंस को। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा दिन किस ग्रह का है? तो अरुण का। कौन सा ग्रह लेटा हुआ माना जाता है? तो अरुण में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1665 में। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में। पहली बार किसने कंपस्टिकिया किया कोशिका विभाजित होती है? तो विर्चो ने। पहली बार किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है? तो रुडोल्फ विर्चो ने। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट के द्वारा। राइबोसोम रॉबर्ट नामकरण किया था। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड की। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है जो लिपिड की बनी होती है। नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1972 में। जंतु कोशिका में राइबोसोम को कब देखा गया? तो 1953 में। 1953 में राइबोसोम को देखा गया। कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाया जाता है? तो 3 प्रकार के। ATGC होता है जिसमें इसमें मौजूद एक नहीं होता है, पता नहीं क्या है। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? तो जीव द्रव्य है। जीवन की भौतिक आधारशिला है जीव द्रव्य। ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक पास का निर्माण किस देश ने किया है? किस देश की सहायता से किया गया है? तो अमेरिका से। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, 15 अगस्त को। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना टेरेस्कोवा कब बनी? तो 1963 में रूस की थी। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। उसके बाद अपोलो 11। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9 सफलतापूर्वक। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? तो स्कोर था। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर। किस भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का उपयोग मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण कार्यों हेतु किया जाता है? तो अहमदाबाद का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1963 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 ईस्वी में। अटल टनल के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोहतांग दर्रा। अटल टनल, रोहतांग दर्रा। भारत का सबसे बड़ा जिला किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा जिला किस राज्य में है? तो गुजरात में। भूपेन हजारिका से पहले भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा था? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर। सबसे लंबा बांध यही है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो गोवा में। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलती है? तो सोन दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। निम्न में से किसे पत्नीटॉप के नाम से जाना जाता है? तो चेनानी नासरी को। पत्नीटॉप के नाम से भी जाना जाता है चेनानी नासरी को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो बिहार में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का। सबसे बड़े खारे पानी की झील वैसे सबसे ज़्यादा खारा झील है सांभर। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। 1954 में शुरुआत हुआ। सबसे पहले 3 लोगों को मिला। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मेघालय चेरापूंजी। एलिफेंटा जल प्रपात किस राज्य में है? तो मेघालय में है। एलिफेंटा जल प्रपात बोले तो मेघालय में एलिफेंटा दर्रा बोले तो श्रीलंका में। एलिफेंटा गुफा बोले तो महाराष्ट्र में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। सबसे लंबी तटरेखा वाले दक्षिणी भारत का राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मंत्रिमंडल इसका 352 मारा है, ये गलत है, देख लीजिएगा, इसको 75 होना चाहिए। प्रधानमंत्री 75 में है। मंत्रिमंडल शब्द पता नहीं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा नदी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? गंगा और एक भिलवाना, सोन, दामोदर, भिलांगना या दामोदर हो सकता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। भारत में सर्वाधिक शहरी वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल का सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर है रस्किन ने। भूख हड़ताल का सुझाव रस्किन ने दिया था। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल का सुझाव रस बिस्कुट ने दिया था, रस्किन ने। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो एमपी ने। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट विवाद में रहा? तो लक्षद्वीप में पासा एक्ट विवाद में रहा। यह है कल का सिलेबस 20 तारीख का। धन्यवाद।